हेलो एवरीवन, दिस इज धीरेन्द्र गुप्ता एंड यू आर वाचिंग मी एंड योर चैनल। आज मैं आप सबको क्लास 10 के मैथमेटिक्स के 3.2 एक्सरसाइज के सेकंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन करके बताऊंगा। ये 3.2 में जो है क्वेश्चन वे है और सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं ग्राफ या समांतर है या समपाती है, यानी एक ही समीकरण, एक ही ग्राफ, एक ही अक्ष के द्वारा दोनों समीकरण के ग्राफ पर पेश करते हैं। तो ये जो सवाल है इसका हल करके नहीं बताएंगे, बल्कि केवल जांच करके बताना है कि ग्राफ का स्वरूप कैसा होगा। तो इसको जानने के लिए सबसे पहले, इसके पहले के वीडियो में बता चुके हैं कि 3.2 एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन में, ठीक है, इसके पहले बता चुके हैं रूल्स कि a1/2 b1/b2 और c1/c2 का अनुपात जो होता है, यदि सभी बराबर हो गए तो ग्राफ का स्वरूप क्या होगा, बराबर नहीं होंगे तो ग्राफ का स्वरूप क्या होगा। तो इसके बारे में बता चुके हैं। अभी सेकंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन के लिए जो आवश्यक बातें हैं उसको बताते हैं। पहले तो सबसे पहले जान लें कि तीन परिस्थितियां होती है। a1/2 समीकरण जो होते हैं रैखिक समीकरण युग्म, उनके अनुपातों के लिए तीन स्थितियां होती है। यदि a1/2 नॉट इक्वल टू b1/b2 हो, यानी बराबर नहीं हो, तो समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, पहले स्थिति ये जान लेते हैं, नॉट इक्वल टू होने पर प्रतिच्छेदी रेखाएं होती है, ग्राफ प्रतिच्छेदी होती है, सरलतम रूप से ऐसे समझेंगे। और यदि सभी बराबर हो जाएं तो क्या होगा, a1/2 इक्वल टू b1/b2 और इक्वल टू c1/c2 होगा। हो तो समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक दूसरे पर आश्रित होगी। जैसे कह सकते हैं निरूपित रेखाओं का स्वरूप समपाती होगी, आश्रित कह सकते हैं। समपाती का तात्पर्य एक ही रेखा में होती है। और तीसरी स्थिति क्या है, a1/2 इक्वल टू b1/b2 हो जाए, लेकिन नॉट इक्वल टू c1/c2 है, तो समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं यानी ग्राफ समांतर होती है। तीनों की स्थितियां समझ रहे हैं। आप तीनों को यहां चित्र के रूप में बता देते हैं। ग्राफ क्या होता है, प्रतिच्छेदी का तात्पर्य है कहीं जाकर के क्रॉस कर रही है किसी भी जगह पर, दोनों ग्राफ, ठीक है। ये एक्स अक्ष वाई अक्ष की रचना करें। और संपाती का तात्पर्य है, ये एक्स वाई अक्ष है, एक सगलेखा में गई एक ग्राफ, दूसरा भी इसी सगलेखा में गमन हुआ। और तीसरी स्थिति क्या है, समांतर। तो समांतर के लिए बना देते हैं, यह है समांतर के लिए, एक सगलेखा गई, दूसरी ग्राफ जो है इसके समांतर जाएगी, कहीं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेगी। तो ये तीनों के ग्राफ का स्वरूप इस तरह से बता है। अब देखना है सवाल क्या है क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट सवाल है, पहले क्वेश्चन को समझ लें। अनुपातों a1/2 b1/b2 और c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म का निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर है अथवा समपाती है।
तो समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं का स्वरूप बताना है। अब समीकरण नंबर 1 को देखते हैं। तो समीकरण नंबर 1 है 5x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल टू 0। नेक्स्ट है दूसरा समीकरण 7x प्लस 6y माइनस 9 इक्वल टू 0। ये हो गया दोनों समीकरण। अब दोनों समीकरण के आलेख के बारे में देखते हैं क्या स्थितियां हैं। तो आलेख की स्थिति को जानने के लिए ये हुआ a1 b1 c1 a2 b2 c2 हो गया। अब a1 बाई a2 का मान ज्ञात करेंगे। a1 बाई a2 का, तो a1 का मान हो गया 5, 5 बाई 7 कटता है नहीं, तो छोड़ देंगे इसको। b1 बाई b2 को देखेंगे, b1 बाई b2 को देखते हैं। माइनस 4 बाई 6 ये कटता है, 2 से डिवाइड होता है, 2 दूना 4 2 तिया 6। माइनस 3 बाई 2 आया, बस माइनस 2 बाई 3। ठीक है। अब इसमें देखते हैं क्या, 5 बाई 7 है माइनस 2 बाई 3, क्या बराबर है? नहीं। बराबर होंगे तभी आगे बढ़ना है, अन्यथा नहीं बढ़ना है। ऐसा नहीं कि सब अनुपात को ज्ञात करते जाएंगे फिर निष्कर्ष पे पहुंचेंगे, नहीं। ये दोनों का अनुपात ज्ञात करेंगे, यदि बराबर हो जाए तो आगे बढ़ेंगे, अन्यथा इतना पे ही क्लियर कर देंगे। इतना पर ही क्लियर करने के लिए फर्स्ट नंबर का रूल्स देखें। a1 बाई 2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 हो तो ग्राफ क्या होगा? प्रतिच्छेद करती है। समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं क्या होती है? प्रतिच्छेदी होती है। तो यहां पर इसका स्थिति क्या है तो लिखते हैं उसको। यहां 5 बाय 7 नॉट इक्वल टू माइनस 2 बाय 3 नहीं है, या इसको ऐसे भी कह सकते हैं a1 बाय a2 नॉट इक्वल टू b1 बाय b2। इसलिए क्या कहा गया था? समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं क्या होती हैं? तो समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। ये बिना ग्राफ खींचे निष्कर्ष निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ये समझ गए। यानी ऐसा स्थिति होगा कहीं भी प्रतिच्छेद करेगी, दोनों ग्राफ एक दूसरे को काटने का कार्य करेंगे। अब दूसरा नंबर का समीकरण को देखते हैं। दूसरा समीकरण है 9x प्लस 3y प्लस 12। 9x प्लस 3y प्लस 12 इक्वल टू 0। नेक्स्ट है 18x प्लस 6y प्लस 24 इक्वल टू 0। तो जगह देखें a1 बाई 2 b1 बाई b2। और एक बात को याद रखें, यदि c वाला पद दाईं तरफ रहेगा तो उसको बाईं तरफ करना पड़ेगा। ठीक है, ये भी पॉइंट को ध्यान रखना है। यहां तो दोनों स्थिति में बिल्कुल अच्छी तरह से दिया गया है, इसलिए आवश्यक नहीं है। a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 करेंगे तो 9 बाई 18 घटा देते, 9 एकम 9, 9 दूना 18, तो 1 बाई 2 आ गया। अब कॉमा देके फिर b1 बाई b2 का मान निकालते हैं। b1 बाई b2 का रेशियो क्या होगा? 3 बाई 6 घटा देंगे, 3 एकम 3, 3 दूना, ये भी बराबर हो गया। हो गया ना, 1 बाई 2 1 बाई 2। तो जब बराबर हो जाए तो क्या बोले हैं? c1 बाय c2 करेंगे। c1 बाय c2 करना है यार। तो 12 बटे क्या है? 24, 12 एकम 12, 12 दूना 24, इसका गया 1 बाय 2। क्या देखते हैं? तीनों मान क्या 1 बाय 2 आता है। तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं, नीचे स्पेस कम इसलिए छोटा छोटा लिख रहे हैं हम अभी। यहां 1 बाय 2 इक्वल टू 1 बाय 2 इक्वल टू 1 बाय 2, अर्थात a1 बाय a2 इक्वल टू b1 बाय b2 इक्वल टू c1 बाय c2।
ये पॉइंट को लिख लें, ठीक है, यानी तीनों बराबर की स्थिति वाला। तीनों बराबर होती है तो क्या होता है, रेखाएं क्या होती है, रेखाएं समपाती होती है। तो आंसर को लिखना है यहां इस तरह से, इसलिए रेखाएं समपाती हैं। क्लियर हो गया, यहाँ तीनों अनुपात बराबर है इसलिए समपाती रेखाएं हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, 3 नंबर को। अब क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। 6x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल टू 0। नेक्स्ट है 2x माइनस y प्लस 9 इक्वल टू 0। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें क्या करना है, अनुपात निकालना है। सबसे पहले a1/2 का, a1/2 का अनुपात करेंगे। 6/2, 2 एकम 2, 2 तिया 6, तो 3/1 आ गया। b1/b2 कर लेते हैं, ये रहा b1/b2, और इसका मान क्या है, -3/-1, तो माइनस माइनस हो गया कैंसल, तो आया 3/1। ये दोनों सेम है, जब बराबर रहे तो क्या बोले हैं, c1/c2 भी ज्ञात करेंगे। c1/c2 इक्वल टू करेंगे तो 10/9, ये नहीं कटता है। यहाँ क्या स्थिति है, a1/2 बराबर b1/b2 है और बराबर नहीं है c1/c2। देखिए तीसरा नंबर का कंडीशन, a1/2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। तो कैसा होता है, समांतर रेखाएं होती है। रेखाएं कैसी होती है, समांतर। तो यहां पर क्या स्थिति है उसको लिखते हैं, यहां 3/1 इक्वल टू 3/1 नॉट इक्वल टू 10/9, अर्थात इसको ऐसे लिख सकते हैं, a1/2 इक्वल टू b1/b2 है और नॉट इक्वल टू c1/c2 है। इसलिए रेखाएं क्या होगी, रेखाएं समांतर हैं। समीकरण द्वारा निरूपित रेखाएं कैसी है, समांतर है। अब क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 3 को जानने से पहले कुछ अनुपात के बारे में जानते हैं। नंबर 1 में जान लें, यदि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 हो तो समीकरण युग्म की स्थिति क्या होती है, समीकरण युग्म संगत होते हैं। संगत असंगत का निर्णय करना है, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है, यदि a2 इक्वल टू b1/b2 और इक्वल टू c1/c2 हो तो क्या होगा, समीकरण युग्म संगत होते हैं। अब दो दो स्थिति में संगत होते हैं। अब असंगत होने की मात्र एक ही स्थितियां हैं, वो तीसरे पॉइंट में लिखते हैं। a1/a2 इक्वल टू b1/b2 लेकिन नहीं होगा c1/c2, नॉट इक्वल टू c1/c2 हो तो समीकरण युग्म असंगत होते हैं। अब कंडीशन समझ गए अच्छी तरह से। संगत होने की दो स्थितियां हैं, यदि बराबर नहीं हो तो संगत, यदि सभी बराबर हो तो संगत, और a1/a2 इक्वल टू b1/b2 और नॉट इक्वल टू c1/c2 हो तो असंगत होता है। अब क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है, अनुपातों a1/a2, b1/b2 और c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म संगत हैं या असंगत। तो सबसे पहले समीकरण नंबर 1 को लेते हैं और उसके जांच करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1,
समीकरण दिया 3x प्लस 2y इक्वल टू 5। 3x प्लस 2y इक्वल टू 5। पहले हम बता चुके हैं कि सी वाले पद को यदि दाएं तरफ दे दे तो बाएं तरफ करना पड़ता है। 3x प्लस 2y माइनस 5 इक्वल टू 0, ये फर्स्ट समीकरण हो गया। दूसरे इक्वेशन को देखते हैं, 2x माइनस 3y इक्वल टू 7, तो इसको भी क्रॉस कर लेंगे, तो 2x माइनस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0 हो गया, दूसरा इक्वेशन हो गया। अब a1/a2 b1/b2 का अनुपात करेंगे, ठीक है। तो अनुपात करने के लिए क्या करते हैं, a1/a2 लिखते हैं और 3/2, 3/2 नहीं कटता है इसलिए आगे बढ़ेंगे। b1/b2 फिर लेते हैं, तो b1 का मान क्या है 2 और b2 का -3, 2/-3, क्या ये बराबर है, बराबर नहीं है। अब बता दिए हैं पहले, बराबर यदि हो तो ही आगे बढ़ेंगे, नहीं हो बराबर तो यहीं से निष्कर्ष लिख देते हैं। तो यहां स्थिति क्या है, यहां स्थिति यह है कि 3/2 नॉट इक्वल टू 2/-3, तो इस परिस्थिति में क्या होगा, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 है, तो समीकरण युग्म क्या होगा, समीकरण युग्म संगत होते हैं, समीकरण युग्म, इसलिए समीकरण युग्म क्या हो गए, संगत हैं, हो गया। नंबर सेकंड के क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा में समीकरण को देख रहे हैं, क्या समीकरण है, 2x माइनस 3y इक्वल टू 8, 2x माइनस 3y इक्वल टू 8, 2x माइनस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0 हो गया। नेक्स्ट समीकरण को देखते हैं आप, 4x माइनस 6y इक्वल टू 9, 4x माइनस 6y माइनस 9 इक्वल टू 0 हो गया, दूसरा समीकरण हो गया। अब यहां अनुपात को देखते हैं, देख ले, ये पहले समीकरण का, ये दूसरा का है, तो a1/a2 करते हैं, a1/a2, तो a1/a2 का मान क्या आता है 2/4, 2/4 को कटाते हैं तो क्या आता है 2 1 2, 2 2 4, 1/2 आ गया। b1/b2 को करते हैं, क्या आता है, तो b1 है -3, b2 है -6, -3/-6, क्रॉस करते हैं तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 3 3 2 6, 1/2 इधर भी आ गया, c1/c2 भी कर लेते हैं। अब तो देखते हैं क्या, -8/-9, -8/-9, माइनस माइनस हो गया कैंसिल, हो गया 8/9। क्यों आगे बढ़े उसका भी कारण फिर बता देते हैं। a1/2 का मान 1/2 आया, b1/b2 भी 1/2 आया, सेम हो गया, सेम हो गया, इसलिए c1/c2 निकालते हैं, ठीक है। तो यहां पर देखते हैं क्या ये दोनों बराबर है, लेकिन ये बराबर नहीं है, ये तीसरे कंडीशन में आता है और इसका हल क्या होता है, असंगत। तो यहां क्या स्थिति है, यहां 1/2 इक्वल टू 1/2 नॉट इक्वल टू 8/9, अर्थात कह सकते हैं a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, इसलिए क्या होगा, समीकरण युग्म क्या होंगे, असंगत, इसलिए समीकरण युग्म असंगत है। हो गया ये सेकेंड नंबर के क्वेश्चन का सॉल्यूशन। आप थर्ड क्वेश्चन को देखेंगे। आप क्वेश्चन नंबर थर्ड को देखते हैं। थर्ड में दिया गया है 3/2 x प्लस 3/2x प्लस 5/3y इक्वल टू 7, क्रॉस कर लेंगे, 3/2x प्लस 5/3y माइनस 7 इक्वल टू 0 कर दिए,
दूसरा इक्वेशन को लिखेंगे 9x माइनस 10y इक्वल टू 14। ठीक है, तो इसको क्रॉस कर 9x माइनस 10y माइनस 14 इक्वल टू 0 हो गया दोनों। अब इसके संगत असंगत होने की बात की जांच करते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, a1/2। ध्यान दें यहाँ पर अच्छी तरह से, यहाँ एक भिन्न है 3/2 और बाय हो जाएगा 9। तो भिन्न के नीचे जब भिन्न होता है तो बाय कुछ नहीं तो 1 होगा, उलट देते हैं भिन्न को 3/2 इंटू 1/9 क्रॉस करके कटा लेंगे, 3 तिया 9 आ गया, 1/6 हो गया। इस तरह से b1/b2 की जांच करते हैं आप। तो b1/b2 क्या है 5/3, 5/3 और बाय हो जाएगा क्या -10। ठीक है, तो यहाँ हल करते हैं इस तरह से 5/3 -10/1 समझ लेते हैं, तो 1/-10, 5 × 5 दूना 10, तो आता है -1/3 दूना 6। माइनस का साइन आ गया इसमें। अब क्या देखते हैं 1/6 माइनस 1/6 आता है, क्या बराबर है दोनों? नहीं, एक प्लस है एक माइनस है, इसलिए यहाँ क्या कहेंगे बराबर नहीं है। तो यहाँ क्या स्थिति आ रही है, यहाँ a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 और नॉट इक्वल टू में क्या आता है संगत होते हैं, इसलिए समीकरण युग्म संगत हैं। हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। अब 4 नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में है 5x माइनस 3y इक्वल टू 11। 5x माइनस 3y माइनस 11 इक्वल टू 0। फर्स्ट इक्वेशन हो गया। सेकेंड -10x प्लस 6y माइनस 22 इक्वल टू -22 दिया है। ठीक है, -22 है, क्रॉस कर लेंगे -10x प्लस 6y प्लस 22। a1/2 करेंगे, a1/2 मान क्या है 5/-10, क्रॉस करते कटा लेते हैं -1/2, माइनस इन ऊपर कर दिया है। ठीक है, b1/b2 यहाँ कर लेते हैं, तो b1 का मान क्या है -3, b2 क्या है 6, 3 × 3 3 दूना 6 -1/2 सेम हो रहा है, तो c1/c2 में चलेंगे, c1/c2 -11/22, 11 दूना 22 हो गया, -1/2 सब बराबर आ रहा है। तो यहाँ की स्थिति क्या है -1/2 इक्वल टू -1/2 इक्वल टू -1/2, या इसको ऐसे कर सकते हैं a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। इसलिए जब सभी बराबर होते हैं तो क्या स्थिति होता है संगत, इसलिए समीकरण युग्म संगत है। अब इसके 5 नंबर को देखेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर में 4/3x प्लस 2y इक्वल टू 8। तो 4/3x प्लस 2y क्रॉस कर लेंगे, -8 हो गया इक्वल टू 0। नेक्स्ट इक्वेशन को देखते हैं
2x प्लस 3y इक्वल टू 12, तो 2x प्लस 3y माइनस 12 इक्वल टू 0 हो गया। अब a1/2 b1/b2 और c1/c2 के मान को देखते हैं। तो यहाँ भी भिन्न है, ध्यान दें। a1/2 में क्या आ जाएगा 4/3, अब बाय हो जाएगा यहाँ 2, तो 4/3 इंटू हो जाएगा 1/2। क्रॉस कर देंगे, इसको कटा लेते हैं, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2/3 आ गया। b1/b2 देखते हैं क्या आता है। तो b1 का मान क्या है 2 और b2 है 3, हो गया सेम है। तो आगे बढ़ना पड़ेगा, c1/c2 करते हैं। c1 का मान देखते क्या है -8 है, c2 क्या है -12, माइनस कैंसिल कर देते हैं, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 2/3। यहाँ पे तीनों स्थिति में देखते हैं क्या है, तीनों के मान बराबर है। तो यहाँ क्या हो रहा है 2/3 इक्वल टू 2/3 इक्वल टू 2/3, अर्थात कह सकते हैं 1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। इसलिए क्या होंगे समीकरण युग्म क्या होते हैं संगत। समीकरण युग्म क्या है संगत है। इस तरह से पता कर सकते हैं कि स्थिति में संगत होती है, यहाँ सभी बराबर हैं इसलिए हो गया संगत। इस तरह से आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 तक के क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के सॉल्यूशन को यानी 3.2 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन नेक्स्ट क्लास से बताएंगे। तो नेक्स्ट क्लास से फिर मिलते हैं। थैंक यू।